मैथ 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 कुछ स्टूडेंट मैथ के लिए इजी सब्जेक्ट होता है और कुछ के लिए रात के बुरे सपने जैसा होता है। लेकिन आखिर सच क्या है? तो क्या टॉपर बनने के लिए हमें बचपन से ही जीनियस होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असली सीक्रेट यह है कि बस आपका मैथ के अंदर सही तरीका होना चाहिए और डेली आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा तुम्हें हाउ टू टॉप इन मैथ इवन इफ यू आर वीक राइट नाउ। अगर तुम अभी भी वीक हो मैथ के अंदर, तुम्हें मैथ से बहुत ज्यादा डर लग रहा है और तुम मैथ में हमेशा बार बार फेल हो जाते हो या मैथ के अंदर तुम्हारे बहुत कम नंबर आते हैं, तो आज वीडियो ये बस तुम्हारे लिए है। ये वीडियो के एंड तक बने रहना, जिससे तुम्हारा मैथ का जो पूरा डर है वो खत्म होगा और मैथ के अंदर एक तुम टॉपर स्टूडेंट बन जाने वाले हो। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि मैथ के अंदर आखिर बच्चे फेल होते क्यों हैं। तो कुछ बच्चों को तो ऐसा लगता है कि वो वीक है, डम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस उनका मैथ के लेकर क्या है, जो तरीका है, जो हैबिट है, वो बिल्कुल क्या है, गलत है। वो क्या करते हैं, सिर्फ एग्जाम में पढ़ते हैं। मैथ के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, एग्जाम में ही प्रश्न पढ़ते हैं, फॉर्मूले को रटने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन तो बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते और डाउट क्लियर के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं होता है। और बस क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारी चीजें करने के लिए कैलकुलेटर पे ही डिपेंड रहते हैं, जिससे क्या होता है, उनके मैथ्स का जो स्किल्स है वो बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं हो जाता है। तो मैथ्स जो है तुम्हारा वो एक स्किल सब्जेक्ट है। इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके तुम मैथ्स के अंदर एक अच्छे टॉपर बन पाओगे। तो अगर तुम मैथ में फेल नहीं होना चाहते हो तो इन सारी चीजों गलतियों को क्या करो, बिल्कुल ही अवॉइड कर दो। उसके बाद अगर तुम्हें नंबर 1 बनना है, ठीक है, टॉपर की जो टॉपर्स होते हैं उनकी नंबर 1 जो हैबिट है, और तुम्हें टॉपर का जो हैबिट को फॉलो करना है, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो देखो, जो सिर्फ टॉपर स्टूडेंट हो तो केवल क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं। तुम्हें क्या लगता है, जो टॉपर स्टूडेंट तो क्या दिन भर पढ़ते रहते हैं, मैथ को लेकर क्या चाटते रहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ के लिए मैथ क्या है, उनके लिए कंसिस्टेंसी है और लगातार मैथ को लेकर क्या करते हैं, डेली पढ़ते हैं, ठीक है। और जितना तुम पढ़ते हो ना, उससे भी टॉपर जो होते हैं वो बिल्कुल कम पढ़ते हैं, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी होती है मैथ के अंदर। वो क्या करते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो, एक ही दिन पे सारा का सारा तुम पढ़ने की कोशिश करते हो कि आज तो भाई पूरा एकदम मैथ तो खत्म ही कर दूंगा। जैसे उससे तुमने रिश्ता खत्म कर दिया, उस तरीके से मैथ को खत्म कर दिया। अरे नहीं, तुम क्या करो, कंसिस्टेंसी बनाओ मैथ के अंदर। तुम क्या करो, डेली 20 से 30 मिनट क्या करो, उसको प्रैक्टिस में लेकर आओ। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। अब कंसिस्टेंसी जो तुम्हारे लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है भाई ये कंसिस्टेंसी? तुमने सुना होगा भाई, कंसिस्टेंट हो जाओ, ठीक है, अपने अंदर हैबिट बना लो, ठीक है, रेगुलर बैठने की हैबिट करो। तो ये जरूरी क्यों है? तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो ब्रेन है वो डेली के डेली प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो छोटे छोटे तुम क्या करोगे, एफर्ट लगाओगे ना, वो एक दिन तुम्हें क्या करेगा, एक बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। जैसे कि तुमने देखा होगा कि तुम क्या करते हो, जब गुल्लक के अंदर छोटे छोटे पैसे डालते हो, छोटे छोटे अमाउंट में पैसे डालते हो, तो एक दिन क्या करता है, वही गुल्लक तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो उसी तरीके से कंसिस्टेंसी भी क्या करेगा, धीरे धीरे तुम्हारे जो डेली का जो स्मॉल एफर्ट होगा वो तुम्हें एक बहुत बड़ा रिजल्ट लाकर देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्या होंगे आपके, क्लियर होंगे। एग्जाम के समय में आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। आपका परफॉर्मेंस वहां पे काम करेगा जब तुम कंसिस्टेंसी में आ जाओगे। उसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस केवल फॉर्मूला को रटते हैं। तुम भी उसी में से एक हो। अगर तुम इस वीडियो पर पहुंचे हो ना, तो तुम में भी उसमें से एक हो, क्योंकि तुम भी क्या करो, बस क्या करो, फॉर्मूला को रट रहे हो। बस तुम फॉर्मूले को रटते जा रहे हो और रटते क्या करो, तुम अपने माइंड को पूरा का पूरा एकदम खराब कर ले रहे हो। अपने माइंड को तुम बूस्ट नहीं कर पा रहे हो। देखो, इससे क्या होगा, जब स्टूडेंट क्या करता है, फॉर्मूले को रटता है ना, तो कुछ नहीं होता, उसके दिमाग में बस ब्लैंक 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 यानी खाली स्पेस पूरा हो जाता है। और सबसे बड़ी गलती ये होती है, तुम क्या करते हो, इंपॉर्टेंट चीजों को नोट नहीं करते हो कॉपी के अंदर। बस तुम क्या करते हो, फॉर्मूले को तुम रटते जाते हो। यार फॉर्मूला लिखने से, चलो ठीक है, मानता हूं कि फॉर्मूला लिखने से नंबर मिलता है, लेकिन फॉर्मूला केवल लिखने से नंबर नहीं मिलेगा पूरे। आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे उस फॉर्मूले से रिलेटेड। अब आओ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन के लिए केवल एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सर ने बोला यार ये एग्जाम्पल करके लाना, गए और तुमने क्या कर दिया, बस वैसे के वैसे ही क्या कर दिया, टेप दिया, और क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन तुमने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल को देखा और तुमने बस उसको टेप दिया। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है।
देखो रियल इंप्रूवमेंट तब होगा जब तुम क्या करोगे, उस क्वेश्चन को, उस एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन को भी तुम क्या करोगे, जब खुद से सॉल्व करोगे। जब तुम खुद से करोगे ना तो तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा क्या आएगा, इंप्रूवमेंट देखने को आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। तुमसे बोलेगा कि भाई ये बताओ, ठीक है 2 into 4 क्या होता है, तो तुम बता दोगे। लेकिन अगर ये बोल दे कि 2 3 4 into 2 2 2, ये क्या होगा, इससे क्या, जब तुम इसमें स्पीड तुम्हारी बढ़ जाएगी तो तुम्हारी एक्यूरेसी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 गुना बढ़ेगा। 1 गुना 2 गुना नहीं, केवल क्या बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ेगा। हर टॉपिक के बाद तुम क्या करो, प्रैक्टिस करो, उसको मत छोड़ो तुम, ठीक है। तो सॉल्व क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो ये तुम्हारे लिए क्या रहेगा, जिंदगी के लिए सबसे बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट बन जाएगा। अब वीक स्टूडेंट करे क्या, अगर तुम भी वीक हो, अगर तुम्हें इतनी चीजें समझ आने के बाद भी तुम्हें समझ में आ गया कि यार मुझे तो सर ने बताया है कि तुम्हें क्या करना, कंसिस्टेंसी में रहना है, डेली क्या करना, 20 से 30 मिनट क्या करना, मैथ को प्रैक्टिस करना है, और फॉर्मूले को रटना नहीं है, फॉर्मूले को समझने की कोशिश करना है, क्वेश्चंस को खुद से करना है। लेकिन फिर भी तुम सोच रहे हो यार मैं तो वीक हूं, अभी भी वीक हो, तो मैं क्या करूं। तो तुम क्या करो, सबसे पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो। तुम्हारा बेस नहीं स्ट्रॉन्ग है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है बच्चों की कि बेस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और जिसकी वजह से तुम्हारे जो खोपड़ी है, जो दिमाग है तुम्हारा, पूरा क्या रहता है, ब्लैंक हो जाता है। तो तुम्हें कैसे करना अपने बेस को स्ट्रॉन्ग, तो सबसे पहले तुम क्या करो, टेबल्स को लर्न करो, ठीक है, स्क्वायर्स को लर्न करो, क्यूब्स को लर्न करो। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, टेबल्स तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे तुम में से ऐसे बच्चे होंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको 10 तक 12 तक टेबल नहीं आते होंगे। अगर वहीं पर उनसे 19 का टेबल पूछ ले तो नहीं बता पाएंगे। तो तुम क्या करो, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो टेबल से सबसे पहले, फिर फ्रैक्शंस के क्वेश्चन लगाओ, फ्रैक्शन का एडिशन करो, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करो, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करो, और फ्रैक्शन का डिवीजन करो। पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करो, फिर तुम अलजेब्रिक पे आ जाओ, ठीक है। x प्लस वाई को क्या करो, सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालना सॉल्व करो, y की वैल्यू निकालना सॉल्व करो, सिंपल इक्वेशंस को लगाओ। तब जाके तुम्हारा क्या होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तुम्हारी नींव भी क्या होगी, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो तब क्या होगा, चैप्टर भी इजी लगने लग जाएगा, और मैथ जो है तुम्हारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा, और मैथ के अंदर तुम कभी भी फेल नहीं होगे, और तुम भी एक टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। मेरी भी स्ट्रेटजी यही रही, मैं भी एक तुम्हारे तरह ही क्या था, ठीक है, बहुत वीक स्टूडेंट था मैथ के अंदर, लेकिन मैंने क्या किया, कंसिस्टेंसी को फॉलो किया, रेगुलर बैठा, 20 से 30 मिनट किया मैंने, एक घंटे मैथ को मैंने किए, क्वेश्चंस को समझा, क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया, उसी तरीके के क्वेश्चंस को लगाया। इस तरीके से मेरा मैथ क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ, और तुम भी क्या कर सकते हो, इसी तरीके से मैथ को इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अब स्मार्ट स्टडी कैसे करोगे तुम, देखो, क्योंकि आजकल के जमाने में, ठीक है, हमारे जमाने में बहुत अलग चीजें थी, लेकिन आज के जमाने में स्टडी कैसे करना है, स्मार्ट तरीके से। अगर तुमने स्मार्ट तरीके से स्टडी नहीं किया और इतना कुछ करने के बाद भी क्या हो जाएगा, तुम पीछे हो जाएगा। तो स्मार्ट करना, स्टडी कैसे करना है, स्मार्ट करना है, बुद्धू की तरह नहीं करना है, ठीक है, गाय भैंस की नहीं तरह करना है, दिन भर चढ़ते रहो, नहीं, स्मार्ट तरीके से करना है। अब ये स्मार्ट तरीके कैसे करोगे, तो तुम क्या करोगे, 10 मिनट डेली क्या करो, फॉर्मूले को रिवीजन करो, रटना नहीं है, उसको रिवाइज करो, उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाओ, उस फॉर्मूले के ऊपर, फिर क्या करो, 20 मिनट अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जो भी तुम्हारी पुरानी गलतियां रही हैं उसको क्या करो, रिवाइज करो। यही सबसे बड़ी कमी होती है बच्चों के अंदर कि वो अपनी पुरानी गलतियों को रिवाइज नहीं करते हैं। तो अपनी पुरानी गलतियों को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने पुरानी गलतियों को रिवाइज नहीं किया तो यही गलतियां तुम्हारे जीवन में बार बार होती रहेंगी, और तुम क्या करते रहोगे, इसी तरीके से मैथ के अंदर फेल होते रहोगे। 5 मिनट क्या करो, डाउट से सॉल्व करो, जो भी तुम्हारा डाउट है खुद से सॉल्व करो, यूट्यूब से देख लो, अपने टीचर से पूछ लो, ठीक है, अपने दोस्तों से पूछ लो, लेकिन डाउट तुम्हारा क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना जीवन में घर तुम्हारा मैथ क्या रहेगा, डाउट में ही रह जाएगा। रोज तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा ही रोज, लेकिन नया करना है। यही टॉपर बनने का क्या है, असली रास्ता है। अगर तुमने इसको अपना लिया, इस स्मार्ट स्टडी के प्लान को अपना लिया, तो तुम क्या कहलाओगे, टॉपर कहलाओगे। क्लास के अंदर तुम्हें बोलेंगे अरे आ रहा है मैथ का टॉपर, ये आ रहा है लड़का मैथ का टॉपर है। कोई भी टीचर आएगा, मैथ का टॉपर कौन है तुम्हारे, अरे तुम हो मैथ के टॉपर भाई, तुम ही बनोगे इस वीडियो को देखने के बाद और इस स्मार्ट स्टडी को रूटीन को फॉलो करने के बाद। तुम्हें इस कंसिस्टेंसी से क्या होगा, 2 से 3 महीने के अंदर तुम्हें खुद का अपने अंदर डिफरेंस दिखने लग जाएगा कि तुम कितना बदल चुके हो मैथ के अंदर। अब आ जाओ, एग्जाम में टॉप कैसे करोगे। एग्जाम में भी तो टॉप करना है तुम्हें, क्योंकि भाई मैथ तुमने सीख लिया है,
मैं तुम्हें अब आ गया भाई, मुझे गारंटी है तुम्हें ये सारी चीजें जितने भी तुम्हें अभी पॉइंट मेरे क्लियर किए हैं ना, उससे तुम्हें मैथ आ गया भाई, तुम्हें आ गया। दिल पे हाथ रखो और खुद से बोलो कि हाँ मुझे मैथ आ गया, मुझे मैथ आ गया। अब मुझे बस क्या करना है, टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है। तो देखो टॉप करने की स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले तुम्हें स्टेप क्लियरली लिखना है। मैथ के अंदर स्टेप मार्किंग होती है, हर स्टेप पे तुम्हें मार्क्स मिलते हैं, केवल आंसर निकालने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, स्टेप को क्लियरली लिखना है। रफ वर्क नीट रखो। तुम कुछ बच्चे क्या होते हैं, रफ वर्क भी क्या करते हैं, उसी के अंदर घुसेड़ देते हैं, जिससे टीचर को समझ में नहीं आता और टीचर का माथा हैंग हो जाता है और टीचर तुम्हारा नंबर क्या कर लेता है, काट लेता है। लेकिन तुम्हें क्या करना, रफ को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। टाइम मैनेज करना, मैथ के अंदर सबसे पहले टाइम मैनेज बहुत जरूरी है। अगर तुमने टाइम मैनेज नहीं किया तो तुम्हारा मैथ का जो पेपर है वो छूट जाएगा। घर पे बैठो, टाइम मैनेज करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ और उसको 3 घंटे के अंदर करके दिखाओ। इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले करना होता है। हर काम सबसे पहले आसान किया जाता है, मुश्किल कभी नहीं। मुश्किल करने में क्या होता है, तुम्हें खुद प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इजी क्वेश्चंस को करोगे। लास्ट में आंसर को चेक करना मत भूलना। कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चंस कर लिया, स्टेप कर लिया, आंसर निकालना भूल गए और फिर क्या हो गया, मार्क्स कट गए। फिर बोलेंगे मार्क्स कट गए। मैथ में प्रेजेंटेशन भी मार्क्स दिलाते हैं। जब तक तुम अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करोगे, तुम्हें मैथ में आ गए हो, टॉपर हो गए, लेकिन तुम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम मैथ में टॉपर नहीं बन पाओगे। तुम्हें मैथ समझ में आ गया लेकिन तुम टॉपर नहीं बन पाओगे अगर तुमने प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रखा तो। स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। सबसे बड़ी चीज यही है कि तुम्हें टॉपर बनने के लिए क्या करना है, पॉजिटिव रखना है। ये नहीं बोलना यार मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे यार यही तो सबसे बड़ी चीज है कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। अबे भाई तुमसे ही होगा और किसी से नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं तुमसे होगा और किसी से नहीं होगा। इसलिए तुम्हें क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। अपने कॉन्फिडेंस को एकदम बूस्ट कर दो, एकदम माउंटेन ड्यू पियो और कॉन्फिडेंस को क्या कर दो, बूस्ट कर दो। टॉपर वो बनता है जो रोज क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, हार नहीं मानता। टॉपर तुम देखना तो कभी कभी टॉपर के भी नंबर कम आ जाते हैं यार। मैं भी उसी में से रहा हूं। पहले अपने आप को इस तरीके से इंप्रूवमेंट किया, फिर टॉपर बना, फिर उसके बाद कुछ बार मेहनत से क्या हो गया, मेहनत उतनी रही लेकिन मार्क्स क्या हो गए, कम आ गए। लेकिन फिर भी हार नहीं माना, अपनी कंसिस्टेंसी को जारी रखा और फिर दोबारा टॉपर बनकर दिखाया मैंने भी। तो इसी तरीके से तुम्हें भी टॉपर बनके दिखाना है। छोटी छोटी प्रोग्रेस पर क्या करो, फोकस करो। तुमने देखा होगा जिम में जाते हैं, पहले क्या करते हैं, छोटे डंबल्स उठाते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े डंबल उठाते हैं और फिर बाइसेप्स क्या हो जाता है, एकदम तगड़ा हो जाता है। इसी तरीके से तुम्हें क्या करना है, मैथ को तगड़ा कर लेना है और मिस्टेक से सीखना है। ये नहीं कि तुम मिस्टेक को अवॉइड कर दो यार, मिस्टेक बिल्कुल नहीं अवॉइड करना है। मिस्टेक से सीखना है कि इसमें मेरी क्या गलती रही है, मैं कहां गलत हो गया हूं। ठीक है, डोंट फियर मैथ, ट्रेन योर ब्रेन डेली एंड मैथ्स विल बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। मुझे आया, ब्रेन को क्या करना है, डेली प्रैक्टिस में लेकर आना है, डेली ट्रेन करना है। आज क्या सीखा, क्या गलती हुई, कल क्या बेहतर करूंगा, मैं कर सकता हूं। ये वाली लाइन तुम्हें जरूर आनी चाहिए। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अब उस दिन, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम इसी तरीके से, तुम्हारे हाथ में क्या होगा, ट्रॉफी होगा और तुम्हारे गले में लटका होगा टॉप इन मैथ्स और तुम कहलाओगे टॉपर मैथ के अंदर। तो ये स्ट्रेटजी तुम फॉलो करो। अगर तुमने ये नहीं फॉलो किया तो मैथ के अंदर तुम कभी भी टॉपर नहीं बन जाओगे। कोई भी स्टूडेंट मैथ में बॉर्न टॉप नहीं होता है। टॉपर वो बनता है जो डेली क्या करता है, प्रैक्टिस करता है और हार नहीं मानता है और मिस्टेक से, अपनी गलतियों से क्या करता है, सीखता है, डेली सीखता है। तो फ्राइडे फ्रॉम टुडे, डोंट फियर मैथ्स, ट्रेन योर ब्रेन डेली एंड मैथ्स विल बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को शेयर कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरीके से मैं तुम्हें टॉपर स्ट्रेटजी देते रहूंगा। तो मिलते हैं जल्दी से अगले नेक्स्ट टॉपर स्ट्रेटजी में। तब तक के लिए तुम मैथ के अंदर टॉप करते रहो, फोड़ते रहो और एकदम अपने नाम को रोशन करते रहो।